हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार यूपी होमगार्ड भर्ती में जो वैकेंसी आई है वो बम्पर वैकेंसी है। 40,000 प्लस वैकेंसी इस बार आई है। सुनहरा मौका है सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप लोग जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई को करते रहिए और इस बार सिलेक्शन पक्का कीजिए, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगी। वैकेंसी ज़्यादा है इसलिए कट ऑफ कम जाने की पूरी संभावना है। आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से बिल्कुल कीजिए। इसी क्रम में मैं डेली लेकर के आता हूं जीके जीएस की क्लास, जो आपकी स्पेशल यूपी होमगार्ड एग्जाम 2025 को देखकर डिजाइन क्वेश्चंस किए गए होते हैं। जिस प्रकार से आपके प्रीवियस में होमगार्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी प्रकार के प्रश्नों को रखा जाता है। अतः आप लोग इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप लोगों को आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो तुलबुल परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए बेहद प्रसिद्ध है? तो यह आपका है पेरियार अभयारण्य, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी। कादंबरी की रचना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो कादंबरी की रचना जो है यह बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। कादंबरी की रचना। राइट आंसर ऑप्शन डी। परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन था? ऑप्शंस हैं नागासाकी, सियो, टोक्यो या हिरोशिमा। सही जवाब क्या होगा? तो परमाणु बम गिराए जाने वाला जो पहला नगर था वह जापान का हिरोशिमा था, जिस पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 में। उस बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय था। क्या नाम था? नाम याद रखिए, एक बार पूछा गया है आपके होमगार्ड एग्जाम में। लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था बम का? लिटिल बॉय, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। लाल झंडा किसका प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा? तो लाल झंडा जो है यह क्रांति या खतरा का प्रतीक होता है। लाल झंडा। सही जवाब ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह आपका लोथल था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम जैन संगीति जो है यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति। पाटलिपुत्र पटना का ही क्या था? प्राचीन नाम था, जहां पर प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी। सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे कम आबादी वाला जो देश है वह आपका वेटिकन सिटी है। सबसे कम आबादी वाला देश। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है लाई हरोबा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस जो है यह आपका हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। सही जवाब क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका चिनाब नदी पर स्थित है बगलिहार परियोजना। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला जो पहला देश था वह प्रसा था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है यह प्रति मिनट 72 बार धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का हृदय। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो कागजी मुद्रा को जारी करने वाला जो दुनिया का पहला देश था वह चीन देश था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी यह सन 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सन 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में? तो रूस देश के संविधान से लिया गया। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है वह आपका गुजरात राज्य है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य। भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन फसल उगाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक भूमि पर जो फसल उगाई जाती है वह आपका क्या है? धान है। धान की खेती जो है भारत में सबसे अधिक भूमि पर होती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं यह जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। सही जवाब ऑप्शन डी। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेहद ही क्या होता है? अच्छा होता है, जिसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने कहाँ की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो साबरमती
आश्रम की स्थापना गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है, जिसको IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी। RBI को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? सही जवाब क्या होगा? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 200 करोड़। 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व RBI को रखना होता है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? आपके ऑप्शंस हैं बारदोली, खेड़ा, अहमदाबाद या चंपारण। सही जवाब क्या होगा? तो गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह सबसे पहले किया था वह बिहार के चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेट के द्वारा संदेश भेजना जो है यह आपका ईमेल कहलाता है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है यह सम्राट अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागा अर्जुन बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? सही जवाब क्या होगा? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन इसी आर्टिकल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? ऑप्शंस हैं बीड़ा, शंख, तबला या मृदंग। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे प्राचीन संगीत यंत्र है वह आपका क्या है? तो बीड़ा है भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कामाख्या मंदिर जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? सही जवाब क्या होगा? तो औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति जो है औरंगजेब का बेटा था आजम शाह, है ना। ऑप्शन में आपका औरंगजेब ही रहता है ना, तो औरंगजेब आप लगा देंगे तो सही हो जाएगा आंसर। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति जो है औरंगजेब का बेटा था आजम शाह, जिसने बनवाया था। ताजमहल की प्रतिकृति का मतलब ये है कि औरंगाबाद में हूबहू जो आगरा में ताजमहल है उसी प्रकार का एक बिल्डिंग है, जिसे औरंगजेब का बेटा आजम शाह ने बनवाया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? राइट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है यह आपका अमरकंटक से है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस जो है यह हर साल कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय छुट्टी रहती है, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था।
भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? अब तो ये जो भांगड़ा है अपने यूपी में भी चलता है, शादी ब्याह में जो देखे होंगे भांगड़ा वाले होते हैं, उसी भांगड़े की बात की जा रही है। यह किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह पंजाब राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है भांगड़ा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंडिया गेट जो है यह नई दिल्ली में है। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग रट लीजिए। अगर इंडिया गेट की बात होगी ना तब नई दिल्ली, और अगर बात की जाएगी गेटवे ऑफ इंडिया तब ये कहाँ पर है? तो यह गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खेल दिवस जो है यह हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो डांडिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन जो भारत में 1946 में आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।